तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अलाइनमेंट ग्रुप और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर ग्रुप की। नंबर ग्रुप क्या होता है, नंबर ग्रुप का प्रैक्टिकल करके देखें। एक्सेल के कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिनमें नंबर ग्रुप हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। नंबर ग्रुप देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन जब तक हम इसे प्रॉपर समझेंगे नहीं उस वक्त तक इसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम नंबर ग्रुप का प्रैक्टिकल करके देखेंगे और आसान लफ्ज़ों में सिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो लोग बिल्कुल बिगनर हैं उनको समझ आ सके। माय नेम इज़ चांद और आप देख रहे हैं CSP चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लो ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी, तो हम आ गए हैं एक्सेल में। जनाब पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ये फॉन्ट, उसके बाद पढ़ा था एलिमेंट और आज बारी है इस नंबर ग्रुप की। तो जनाब नंबर ग्रुप को सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये नंबर ग्रुप होता क्या है। हम जब एक्सेल में शीट पे कोई भी वर्क कर रहे होते हैं, कोई भी डाटा लिखते हैं, तो वो हर डाटा एक फॉर्मेट में लिखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं नंबर लिख रहा हूँ तो वो उसकी फॉर्मेटिंग क्या है, वो है टेक्स्ट। अगर मैं नंबर लिख रहा हूँ मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं नाम टाइप कर रहा हूँ चांद, तो ये क्या है, ये टैक्स है। अगर मैं यहाँ पे 50 लिख रहा हूँ तो ये क्या है, ये रुपीज़ है, ये रुपीज़ है। ठीक है, तो अब इन दोनों का अलग अलग फॉर्मेट है, ये मैंने आपको जस्ट बताने के लिए लिखा था। तो अब अगर इस जनरल को ओके करें तो ये देखें, ये जनरल आ गया, नंबर आ गया, करेंसी आ गई, अकाउंटिंग आ गई, शॉर्ट डेट आ गई, लॉन्ग डेट आ गई, टाइम, परसेंटेज, टेक्स्ट आ गया। अच्छा, तो मिसाल के तौर पर आपने करेंसी लिखी है तो करेंसी में आएगा, नंबर लिखा है तो नंबर फॉर्मेट आएगा, ABC 1 2 3 4 इस तरह का कुछ भी लिखा है तो जनरल कोई बात नहीं। ठीक है, तो करेंसी में आ गया। अगर आपने कोई हिसाब किताब लिखा है तो अकाउंटिंग में आ गया है। अब अगर आपने डेट लिखी है तो शॉर्ट डेट आ गई, लॉन्ग डेट आ गई, इसका मैं इसके बाद बताऊंगा। उसके बाद टाइम लिखा है तो ये टाइम फॉर्मेट में आ गया, किसी चीज़ की एवरेज निकाली है तो परसेंटेज में आ गया। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ CHAND चांद, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट देखे क्या आ रहा है, ये जनरल आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई सी भी डेट लिखता हूँ 12/6/2023, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए, ये ऊपर इस पे कर रहा हूँ तो ये जनरल है। डेट जो लिखी है वो डेट इसमें ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो गई है। जरा मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई सा भी नंबर लिख देता हूँ, उसके साथ डाल देता हूँ परसेंटेज डाला, इंटर किया। ठीक है, इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये देखें, ये ऑटोमेटिकली ऊपर फॉर्मेट चेंज हो गया है, परसेंटेज वाला मैंने नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली हो गया है। हाँ, थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इसके थोड़े से टास्क ऐसे होते हैं बाज़ दफ़ा, तो उस पर ये अप्लाई करते वक्त थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी। तो वो एक दफ़ा आपको समझा देता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे ना हम एक नई शीट ले लेते हैं डाटा वाली। ठीक है, इसमें मैंने पहले से डाटा इनपुट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे जब मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, ये तीन चीज़ें हमारे पास, ये तीन प्रोडक्ट हमारे पास पड़ी हैं, बुक, पेंसिल, पेन। ठीक है, इसका रेट है 250 और 70, क्वांटिटी है इसकी 100, 200 और 500, अमाउंट इसकी ये आंसर आया हुआ है। मिसाल के तौर मतलब इसका कि ये यहाँ पे फार्मूला अप्लाई है, इस पे भी फार्मूला अप्लाई है, इस पे भी फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। अब मैंने जस्ट आपको बताना ये था कि ये प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, बुक, पेंसिल, पेन। तो अब मिसाल के तौर पर बॉस ने ये कहा है कि ये जो मुझे समझ नहीं आ रही स्ट्रेटेजी कि आपने ये 200 क्या लिखा है और ये 100 क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्वांटिटी में ये 100 जो लिखा है ये क्या है, ये पीसीज है। यहाँ पे आप पीसीज शो करवाओ, मैं यहाँ पे PCS लिख रहा हूँ, पीसीज लिखे, इंटर किया तो ये देखें, ये जो हमने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, फार्मूला पे वो उन्होंने एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि हमने फार्मूला अप्लाई किया था फॉर्मेट में, वहाँ पे हम जब जनरल में कोई सा भी और वर्ड इनपुट करेंगे तो वो फॉल्ट शो करवाएगा। अच्छा, अच्छा, तो इस चीज़ को अब हमने सॉल्व कैसे करना है, इस पीसीस को हम हटा देते हैं, इंटर करेंगे तो ये दोबारा से अमाउंट आ गई। अब यहाँ पे आपने इसको पूरे को सिलेक्ट कर लें। इसमें आपको करना यह है कि सबसे पहले आपने क्वांटिटी के मतलब जिस पे आपने वो वर्ड ऐड करने हैं उसको उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये ऑप्शन होता है कस्टम के ऑप्शन को आपने खोलना है।
उसके बाद ये सारे जो भी आपके सामने टैक्सेस लिखे हुए हैं इन सब को छोड़ देना है, ये लास्ट वाले कस्टम पर ओके करना है। यहाँ पे आपने लिखना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपके सामने ये जनरल लिखा हुआ है ना, इसको आपने सबसे पहले रिमूव कर देना है। यहाँ से रिमूव कर दिया, उसके बाद सबसे पहले आपने इस पे हैश डालनी है, स्पेस डालनी है, डबल कोड में आपने वो चीज़ लिखनी है जो आप वहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैं पीसीस लिखने हैं, मैंने PCS डॉट डबल कोड दोबारा डालूंगा और इंटर कर दूंगा। और ये देखें वो पीसीस यहाँ पे भी शो हो रहे हैं, मेरे फार्मूले पे कोई एरर भी नहीं आ रहा और जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है। और ये रेट सिंपल शो हो रहा है। यहाँ पे मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया है, इस बार को खोला है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे है वो, करेंसी पे क्लिक कर दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये सिंबल बहुत ज़्यादा लग रहे हैं ना आपको, तो ये सिंबल को मैं डिक्रीज करना चाह रहा हूँ, तो ये तो कम हो गए, ये बिल्कुल कम हो गए, ठीक है। अब इसी तरह इस पे भी मैंने अप्लाई करनी है, तो इस बार को खोलूँगा और यहाँ पे आके मैं करेंसी पे क्लिक कर दूँगा। करेंसी पे क्लिक करते ये सिंबल आपको दोबारा शो करवा रहा है। सिंबल मैंने रिमूव करने हैं, ये सिंबल ऊपर ये जो ऑप्शन दिया हुआ है सिंबल डिक्रीज का, तो यहाँ से इसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप इस चीज़ की तो आपको समझ आ गई। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डेट के बारे में बताऊंगा। अच्छा, ये हमने डेट लिखी थी ना, सॉरी, ये हाँ ये हमने डेट लिखी थी। अच्छा, डेट पे एक इस पे ऑप्शन है, ये है शॉर्ट डेट, ये है लॉन्ग डेट। हमने बहुत ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा डाटा लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हमने इस मंथ वाली डेट पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मली बताएगा कि 12/6/2023। तो अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे लॉन्ग डेट वाले पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें, ये आपको इस तरह शो करवाएगा। शॉर्ट वाली पे इस तरह शो करवा रहा है और ये लॉन्ग वाली पे ये डेट इस तरह शो करवा रहा है। दिन को भी शो करवा रहा है, ठीक है। आपका जो मंथ है उसे भी बता रहा है कि ये दिसंबर वाला मंथ है, 6 मंथ है, उसके बाद 6 डेट है, उसके बाद ये ईयर 2023 है। तो बस ये नंबर्स में बस फ़िलहाल यही चीज़ें हैं।